Good morning, students. So we have started the chapter pair of lines. Pair of lines में हमने पहले दो वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन का रिवीजन किया. बाद में वीडियो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने वीडियोस में हमने पेयर ऑफ लाइंस के कंसेप्ट्स पढ़े, कुछ फॉर्मूले देखे और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए एक्सरसाइज 4.1 से. ये वीडियो 9 है. वीडियो 9 में जो आगे वीडियो 8 में हमने शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो हमने ये सम शुरू किया था, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है वीडियो 8 में. एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन. तो देखो ये थर्ड है. थर्ड का फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है. अभी हम लोग थर्ड कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी हाउ टू सॉल्व दिस. क्या दिया इसमें दो पेयर ऑफ लाइंस है. ये एक पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये एक पेयर ऑफ लाइंस है, करेक्ट. और फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. और एक पेयर ऑफ लाइंस है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि देखो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइंस है. वो दो लाइंस ये है, समझो. ये दो मार्कर मतलब दो लाइंस है, समझो. दीज टू लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये ओरिजिन से पास हो रहा है. ओके, और इन दोनों लाइंस को और दो लाइंस परपेंडिकुलर है. ये मान लो ये दो ब्लैक मार्कर्स है. ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, करेक्ट. और ये दो लाइंस, इनका जॉइंट इक्वेशन गिवन है. इनका जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. ये जो पेयर ऑफ लाइंस लिखा है थ्रू ओरिजिन, ये दो लाइंस है. तो ये पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस पेयर ऑफ लाइंस, इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है. इनका जॉइंट इक्वेशन दिया है. तो देखो कैसे करते हैं. तो ये गिवन पेयर ऑफ लाइंस है. अब मैं इसको थोड़ा अलग तरह से सॉल्व कर रहा हूँ. इसके मैं सेपरेट इक्वेशंस फाइंड कर रहा हूँ. सेपरेट इक्वेशंस. इसमें से y कॉमन दिया तो आपको मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 0, करेक्ट. देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ two lines of given pair 1. इस पेयर 1 में दो लाइन्स है. ये दो लाइन्स के सेपरेट इक्वेशन है y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 0. अब ये y इक्वल टू 0 का मतलब है ये x एक्सिस है. तो इसमें जो दो लाइन्स है, दो में से एक लाइन x एक्सिस है, करेक्ट. तो ये जो दो लाइन्स है, एक है x एक्सिस मतलब ये y इक्वल टू 0 और दूसरी है ये सपोज x प्लस y इक्वल टू 0. ऐसा है. और ऐसा दिया आपको क्या पूछा है, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू ओरिजिन. और ये पेयर इस पेयर को परपेंडिकुलर है, करेक्ट. इसका मतलब है इसमें से एक लाइन को परपेंडिकुलर है. तो यहाँ देखो ये दो लाइन्स है. इसमें से एक लाइन x एक्सिस है, मान लो ये रेड मार्कर मतलब x एक्सिस है. और x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन है, ऐसे मान लो. तो ये पेयर में से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है. सपोज इसको परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या हो गया. और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है दोनों. सो इस पेयर में से एक लाइन एक लाइन को परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस है. x एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन होता है, y एक्सिस. तो एक लाइन y एक्सिस है. एक लाइन क्या है, y एक्सिस है. और इसमें से दूसरी लाइन इस दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, ऐसी होगी. तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इनके दोनों के स्लोप्स उल्टे एंड अपोजिट होंगे. इन दोनों के स्लोप्स रेसिप्रोकल एंड अपोजिट होंगे. ओके, तो ये करब कर रहा हूँ मैं. देखो आप मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा.
इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, ये फॉर्मूला है। सो -1/1 दैट इज -1। इस लाइन का स्लोप है -1। ओके, नाउ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन मतलब ये दो मार्कर। दिस इज परपेंडिकुलर टू गिवन पेयर ऑफ लाइन्स, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स 1, करेक्ट। इसका मतलब है इस पेयर में से एक लाइन इस पेयर में से एक लाइन को परपेंडिकुलर है, करेक्ट। सो देयरफॉर one required line is perpendicular to this x-axis. X-axis मतलब y equal to 0. That means one required line is what? Is what? x को perpendicular मतलब वो है y-axis. That is उसका इक्वेशन है x equal to 0. तो आपको ये दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। इसमें से एक लाइन क्या है, x को परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन है ये x इक्वल टू 0, करेक्ट। एंड अनदर मीन्स इस जोड़ी में से दूसरी लाइन, अनदर रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to this line x plus y equal to 0, इसको परपेंडिकुलर है। मतलब क्या होगा, therefore इसका स्लोप होगा, slope of this required line is, जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, इसका स्लोप उल्टा और अपोजिट होता है। इसका स्लोप है -1, तो -1 का उल्टा होगा 1 का उल्टा होगा 1 और माइनस का अपोजिट होगा +1। तो इस तरह से आपको स्लोप मिल गया, करेक्ट। तो सेपरेट इक्वेशन क्या होगा, therefore सेपरेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर व्हाट। पहला इक्वेशन है, देखो इन दो में से एक लाइन है y एक्सिस, वो है x इक्वल टू 0, एंड दूसरा है y इक्वल टू mx, ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो y इक्वल टू mx, यहाँ n क्या है 1, तो आप इसको शिफ्ट करो तो x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको फिर से देखो, ये जोड़ी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये गिवन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर इसको परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इनके सेपरेट इक्वेशंस निकाले, इनके सेपरेट इक्वेशंस की मदद से इनके सेपरेट इक्वेशंस निकाले। ये देखो, अभी मैं इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने जा रहा हूँ। जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सो जॉइंट इक्वेशन इज व्हाट, so therefore joint equation, किसका joint equation of required lines, required ये वर्ड देखो is what, इनको मल्टीप्लाई करो। आपको पता है u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 दो इक्वेशन है लाइन की, तो उनका जॉइंट इक्वेशन होता है u इंटू v इज इक्वल टू 0, सो दैट इज x square minus xy is equal to 0. So this is the answer. देखो ये होमोजीनियस है क्या, यस। इसका डिग्री कितना है 2, इसका भी डिग्री कितना है 1 + 1 2, दोनों का डिग्री सेम। जब सभी टर्म्स का डिग्री सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका मतलब है दिस जॉइंट इक्वेशन इज नथिंग बट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज द आंसर, ओके।